आपके हिसाब से जब आप वोट देने जाएंगी, क्या मुद्दा होगा जो आपके दिमाग में होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये चुनावी दौर होता है, ये भारत का लोकतांत्रिक का महापर्व होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी के जीवन में और हमें बढ़-चढ़ कर अपने मतदान का प्रयोग भी करना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते मैं जब मतदान करने जाऊँगी तो मैं एक ऐसा नेता चाहूँगी जो हम की भावना रखे, मैं की भावना ना रखे, जो सबका साथ और सबका विकास चाहे। क्योंकि जब वो ये अपनी सोच रखेगा कि सभी का विकास हो, तो अपने आप ही सारी समस्याएँ सुलझ जाएँगी मेरे हिसाब से। कोई समस्याएँ आएँगी ही नहीं। मतलब ऐसा नेता हो जो सबको लेकर चले। जब सबको लेकर नेता चलेगा तो साधारण सी बात है कि सभी का विकास हो जाएगा। उसमें किसी भी क्षेत्र, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी में कोई समस्या रही नहीं जाएगी। जब एक नेता यह सोच बना लेता है कि मुझे सबका विकास करना है, तो भारत अपने आप ही आगे बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया बात। आपका नाम? साक्षी अवस्थी। साक्षी ने कहा, आप क्या जोड़ना चाहेंगी? अब मेरे हिसाब से तो सबसे पहले वैकेंसी देनी चाहिए। जो पेपर लीक करते हैं मतलब उससे छात्रों का कहीं ना कहीं मनोबल घट जाता है, तो उसकी तो व्यवस्था करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए कि पेपर ना लीक हो। और मतलब यहाँ खास तौर पर हम यूपी से हैं, तो यूपी में वैकेंसी टीचर की नहीं आई, तो टीचर की वैकेंसी उनको देनी चाहिए। और जब भी बिहार में शिक्षक भर्ती मतलब जो आई थी उसमें पेपर लीक हो गया, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। पेपर मतलब उससे मनोबल घट जाता है हम बच्चों का। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रांसी मिश्रा है। क्या ऐसा है जो जोड़ना चाहेंगे? और क्योंकि जैसा इन्होंने कहा शिक्षिका हैं या भविष्य की शिक्षिका हैं, तो वो अपने वाजिब मुद्दा उठाए कि जो पढ़ाई कर रहे हो उसकी वैकेंसी हो ताकि रोजगार भी दिखाई दे। आपको क्या लगता है कि अगली सरकार जो भी बने वो क्या काम जरूर करे, और बतौर महिला या बतौर अध्यापिका या बतौर छात्र, तीनों तरीके से अगर आप सोचें तो? मैं ये चाहूँगी कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उनकी वैकेंसी तो होनी ही चाहिए, मेन तो यही है। और बाकी शिक्षा के क्षेत्र में उनके जो सिलेबस है वो सब डिसाइड करने में भी उनकी शिक्षा मंत्रालय अच्छे से कार्य करे, और यही सब है। और साथ में स्वास्थ्य के रूप में भी उनकी स्वास्थ्य पे भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और पर्यावरण भी एक अच्छा मुद्दा है कि जैसे बहुत ज़्यादा ये प्रदूषण इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि उसको कम कैसे किया जा सके। और उनकी औद्योगिकरण तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनकी पर्यावरण को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सौम्या वर्मा है। सौम्या, बहुत अच्छी बात आपने इसलिए भी कही ना, क्योंकि हम एक ऐसे इलाके में हैं जहां वनों की अधिकता है, वन बाहुल्य क्षेत्र है, और वहां पर अगर पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम तो वो देख ही रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट धीरे धीरे देश में ही कम होती दिखाई दे रही है। तो अच्छा लगा कि तमाम उन सामान्य मुद्दों से हटकर आपने एक और मुद्दा जोड़ा। जी, जी, मेरा नाम शिवांगी गुप्ता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं की स्थिति पे, सामाजिक सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए और उनके स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाए। जैसे कि जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, महिलाएँ बाहर जाती हैं, तो उनके लिए टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं होती, बहुत दिक्कत होती है। इस पे सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उनकी सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब रात में सफ़र करना पड़ता है, तो माता-पिता इजाज़त नहीं देते, क्योंकि उनकी चिंता होती है कि बच्ची हमारी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं एक विज्ञान की छात्रा हूँ, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि विद्यालयों में प्रयोगशालाएँ बढ़ाई जाएँ और तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से सक्षम किया जाए। बहुत बढ़िया बात और बहुत बुनियादी बात। जब आप बाहर निकलो, इतनी बात कही जाती है कि आप बाहर निकलो, लेकिन अगर बाहर वो सुविधाएं नहीं है, वो सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ वो बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिस टॉयलेट का आपने जिक्र किया कि अगर सार्वजनिक मार्केट बने हैं, नगर निगम के मार्केट बने हैं, वहां पर अगर वो चीजें नहीं है तो फिर दिक्कत होंगी। और ये बहुत अच्छा सुझाव है। साथियों को सुना, क्या कुछ है जो आपको लगता है कि नहीं आप जोड़ना चाहेंगे? और पीछे से कोई बोलना चाहे मुझे इशारा कर देना। सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण का ही है। जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, ऐसी सरकार हो जो पर्यावरण की भी रक्षा कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।